अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे टेस्ट 10.4। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं। इस पूरी टेस्ट सेल्फ के अंदर हम जनरली डिस्कस करेंगे आपके रिएक्शंस, ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं एसिड के और बेसिस के, ठीक है। आप लोगों ने तो से देखना है, ठीक है। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, पहले आप लोग पूरा टॉपिक अपना कवर करो, सॉल्व चलाओ, उसके बाद टेस्ट सेल्फ जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाजमन लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को भी लाजमन सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू जस्टिफाई दैट सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। तो पूछते हैं कि आप लोग किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि सॉल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। अब आपको पता है सॉल्ट्स किस तरह बनते हैं। जब आपके पास एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म होता है जिसकी पीएच होती है 7 होती है, तो हम उसको कहते हैं हमारे पास सॉल्ट है। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा कि सॉल्ट आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। वो कहते हैं सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस और अ मेटल। In this reaction, the positive ion cation from the base or metal combines with the negative ion या anion from the acid. The resulting salt compound consists of the ions that balance each other electrically, resulting a net neutral charge. This electrical neutrality is fundamental property of salts in chemistry. Ensuring the stability and distinct properties such as solubility and crystalline structure. अब यहाँ पर उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि हम ये कहते हैं कि जो आपके पास सॉल्ट होता है वो किससे बनता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों आपस में मिलते हैं तो आपके पास एक सॉल्ट बनता है, क्योंकि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन होती है, इक्वल अमाउंट होती है पॉजिटिव आयन्स की भी और नेगेटिव आयन्स की भी। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। अब इन जो सॉल्ट बन रहे हैं आपके पास इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल भी होती हैं और केमिकल भी होती हैं। अब फिजिकल में क्या आता है, उनका जो कलर होता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। उस पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास सॉल्युबिलिटी आती है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट, जो हम डिस्कस में डिटेल में कर चुके हैं कि डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं उनका किसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिफर करता है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन that takes place between an acid and a metal, which gas would evolve in the reaction, explain with the example। उन्होंने कहा है कि कोई भी टाइप रिएक्शन लिखें जिसके अंदर एसिड और मेटल जो होता है आपस में रिएक्ट कर रहा है। आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है। जहाँ पर यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया वो लिखे जिंक की और HCl की। मैं आपको बताती हूँ किस तरह ये बनता है। The type of the reaction that occurs between an acid and a metal is a single displacement reaction और oxidation reduction reaction। एग्जाम्पल क्या है, when zinc reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपके पास एक जो है वो एसिड है, ठीक है। कैसे इसका रिएक्शन आता है, जिंक प्लस 2HCl goes to ZnCl2 प्लस H2। अब वो यहाँ पर एक पार्ट में पूछे विच गैस वुड इवॉल्व इन द रिएक्शन, तो आपने लिखने एंड पे लाइन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट इन दिस रिएक्शन। जिंक क्लोराइड आपके पास एक सॉल्ट बना है, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एक रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह आयंस की जो होती है, जिस तरह एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग वीडियो को लास्ट में देखो। देन बच्चों आता है हाउ मेनी वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन CuSO4.5H2 and CaSO4.2H2। CuSO4.5H2 this indicates that copper sulfate pentahydrate has 5 molecules of water of crystallization and CaSO4.2H2O indicates calcium sulfate dihydrate has 2 molecules of water of crystallization। Water of crystallization refers to the water molecule that are chemically bound to the specific ratio with its crystal structure। अब मैंने आपको बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, आपका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक स्ट्रक्चर, सपोज जनरली एग्जांपल मैंने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया और साथ इसके ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही क्रिस्टल्स के अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसा बेशक हो सकता है कोई मॉलिक्यूल ही ना हो, मैं जनरली आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि उसके अंदर क्या होता है कि मर्ज्ड हुए होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसे आप कहते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उनका ये है। देन आता है हमारे पास नेम द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड। मैं आपको ये असाइनमेंट भी दे सकती हूँ कि आप लोग खुद करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर करवा भी देती हूँ, ठीक है, कि किस तरह जो जिंक होता है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ फॉलोइंग एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सबसे पहले आता है आपके पास जिंक प्लस न्यूट्रिक एसिड। जब भी बच्चों जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, HNO3 के साथ। आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, जिंक प्लस HNO3 ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है जिंक NO3 मीन्स के जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2। ये आपके पास क्या बना है, जिंक नाइट्रेट, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या हुआ है। जिंक ने रिएक्ट किया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ, तो आपके पास क्या बना है, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2, ठीक है, और H2O। ये आपके पास प्रोडक्ट बना है जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है जिंक के साथ, ठीक है। ये आप लोग लिख लो अपनी बुक के ऊपर। देन बच्चों आता है आपका जिंक का रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड के साथ, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं जिंक, सॉरी यहाँ से मैं इसको ज़रा करेक्ट करती हूँ, जिंक प्लस
H3PO4। ठीक है, जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनता है ZN3PO4, जिंक फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व होती है। ये आपके पास बनता है जब जिंक जो होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बुक पे लिखना चाहो तो बुक पे भी लिख सकते हो। देन बच्चों आपका रिएक्शन आता है जिंक का एसिटिक एसिड के साथ। जिंक प्लस एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। ये रिएक्ट करता है तो आपके पास बनता है जिंक एसीटेट CH3COO2 प्लस H2। इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ये आपके पास क्या बना है जिंक एसीटेट। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बुक ओपन है, आई होप सो कि आपने बुक ओपन की हुई है तो आप लोग उसको भी देख के लिख सकते हो। ठीक है, देन वो जो आता है हाउ साल्ट्स आर फॉर्म। साल्ट किसका बनता है, तो आपको पता है जनरल रिएक्शन होता है एसिड और बेस का या एसिड और मेटल का। आपके पास होता है रिएक्शन, तो आपके पास क्या बनता है एक सॉल्ट बनता है। जैसे आता है सॉल्ट इज अ मटेरियल फॉर्म व्हेन इन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है तब आपके पास सॉल्ट बनता है। द पॉजिटिव आयन कैटायन ऑफ अ बेस एंड द नेगेटिव आयन एनायन ऑफ एन एसिड मेक अप अ सॉल्ट। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस। आप जनरल कोई रिएक्शन लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है 2 नंबर का आपको क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने एग्जाम्पल लास्ट में देनी है। तो इसके नाम ले लेते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बनता है NaCl प्लस H2O। इसके अंदर क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बेस है, HCl क्या है एसिड है, NaCl आपके पास सॉल्ट बना है और वाटर जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट है जो कि हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर बनना ही बनना है। ठीक है, तो ये थी बेसिकली बेटा आपकी टेस्ट सेल 10.4। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी कि हम लोगों ने सोल्व किया है। पहले आप लोग की कोशिश किया करो, सबसे पहले आप लोग अपनी चीज़ कवर किया करो, मीन्स के सॉल्व टॉपिक से अच्छी तरह उसको कवर करो, उसके बाद टेस्ट सॉल्व की तरफ आओ। ठीक है, टेस्ट सॉल्व बहुत ईजी होती है, सिर्फ प्रीवियस बेस्ड नॉलेज जो होता है आप लोगों ने पढ़ा होता है वही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।